नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जो शख्स आज पूरे देश के दिलों की धड़कन है, जिनके नाम से लोग अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम उनके नाम पे रख रहे हैं, जिनकी मूर्तियां बनाई जा रही है, पूजा किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूं सोनू सूद के बारे में। सोनू सूद एक ऐसा नाम है जो खलनायक का सफर करते हुए नायक बने और नायक से आज महानायक के रूप में हम लोगों के बीच हैं। उन्होंने जो सफर तय किया है उस सफर को हम लोग की दुआ, हम लोगों का कामना है कि उनके सफर को आगे बढ़ाते रहें, बढ़ते रहें। तो चलिए थोड़ा सा उनके जीवन परिचय की ओर देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उनका जन्म हुआ था 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा नामक स्थान में। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम शक्ति सूद था। माता एक शिक्षिका थी। वो जो उनके माता के अंदर जो हेल्पिंग एटीट्यूड था, जो उनके अंदर बसा, और उन्होंने अपनी माता के द्वारा सिखाए गए रास्ते पर चलते रहे। और उस समय, जिस समय वह मुंबई में प्राइवेट जॉब कर रहे थे, 4500 रुपया जब उनकी मंथली इनकम थी, उस समय भी वैसे लोग जो उनके पास आते थे, जो नीडी होते थे, उनकी वो मदद किया करते थे। तो मदद करना उनके स्वभाव में था। ऐसा नहीं है कि वह लॉकडाउन के समय, पिछले लॉकडाउन के समय, पिछले कोरोना के लहर के समय या इस बार कोरोना के लहर के समय उन्होंने ऐसा किया। बहुत वर्षों से यह काम वो कर रहे थे, चुपचाप कर रहे थे। लेकिन इस कोरोना के काल में लोगों ने उन्हें जाना, उनके स्वभाव को जाना। तो ये उनका व्यवहार है, लोगों की मदद करना। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ उनके पास कितना वेल्थ है, कितना धन है। तो जहाँ तक मैंने कंपैरेटिवली तुलना किया है तो उनके पास 130 करोड़ के मालिक हैं वो। और इस 130 करोड़ के मालिक होने के साथ साथ उनका जो बिहेवियर है, लोगों की मदद करना, वो मदद कर रहे हैं। और मैं तुलना करता हूँ कि आज का जो दौर है, मैं बात कर रहा हूं कि बॉलीवुड में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो काफी पैसे वाले हैं। मैं बात करता हूं शाहरुख खान की। शाहरुख खान की संपत्ति को यदि देखा जाए तो 6700 करोड़ के वो मालिक हैं। अब 6700 करोड़ के मालिक है शाहरुख खान, और इधर सोनू सूद मात्र 130 करोड़ के मालिक है। यदि हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन 2600 करोड़ के मालिक हैं। यदि उनकी पत्नी जया बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बात यदि की जाए, यदि सारी की संपत्ति जोड़ दिया जाए तो 10,000 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति उनके पास होगा। और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपया है। अरबों खरबों रुपया होने के बावजूद मात्र 130 करोड़ रुपया के मालिक होते हुए भी सोनू सूद ने जो काम किया है, वाकई वह सलाम के योग्य है। उन्होंने, यह पहले ऐसे शख्स हैं हमको लगता है जिन्होंने अपनी संपत्ति को गिरवी रखा, और गिरवी रखने के बाद जो धन आया उनके पास, उस धन का इस्तेमाल उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए किया। तो वाकई दिल से हमें उनको सलाम करने की जरूरत है। पैसा बहुत ज्यादा रहने से हम लोगों की मदद करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने देखा है ट्रेन में बहुत सारे ऐसे बाबू होते हैं, बहुत सारे बाबू हैं जिनके सामने में भिखारी आता है भीख मांगने के लिए, और वो अपना मुंह घुरा देते हैं। और बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि काफी गरीब हैं, मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, उनके सामने में भिखारी आता है और अपने मैले कुचैले बटुआ से पैसा निकालते हैं और भिखारी को दान देते हैं। तो ये हेल्पिंग एटीट्यूड एक बिहेवियर होता है जो लोगों में डेवलप होनी चाहिए। और यदि आप सक्षम हैं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों की मदद कीजिए। तो चलिए मैं बात करता हूं सोनू सूद की। पिछले साल जब लॉकडाउन की स्थिति थी, कोरोना अपने चरम पर था, तब जब उन्होंने देखा कि लोग पलायन कर रहे हैं, अपनी घर की ओर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, किसी के सर पे बच्चा है, कंधे पे बच्चा है, टोकरी है, सामान है, और पैदल ही जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जाएंगे, तो किसी ने कहा कि हमारी यात्रा 1000 किलोमीटर की है, किसी ने कहा 1200 किलोमीटर की है और पैदल जाना है। उनके पास भोजन नहीं था, उनके पास दवाई नहीं थी, उनके दुख दर्द उनसे देखा नहीं गया। और उन्होंने सब लोगों का जहां तक संभव हुआ, उन्होंने यात्री बस की व्यवस्था की, बस से उनको घर तक छोड़ा गया, उनके भोजन की व्यवस्था की गई, दवाई की व्यवस्था की गई, और जहां तक संभव हुआ उन्होंने लोगों की मदद किया। और जो लोग उनकी
कृपा से, उनके सहयोग से घर तक पहुंचे। निश्चित रूप से उनके लिए वो भगवान थे, भगवान के रूप में आए थे और उन्होंने लोगों की मदद की। जब लाभ थोड़ा कमा तो बहुत सारे ऐसे लोग अब ट्वीट के माध्यम से उनसे अपनी समस्याओं का समाधान के लिए गुहार लगाई और मैक्सिमम लोगों की समस्या का समाधान किया गया, यदि उसका जरूरत वाजिब था तो। इसी तरह से जब द्वितीय लॉकडाउन की स्थिति आई, द्वितीय बार जब कोरोना का लहर आया, तो उन्होंने पिछले बार से भी अधिक मेहनत से जो उनकी संपत्ति थी, उन संपत्ति को गिरवी भी रखना पड़ा और गिरवी रखने के बावजूद भी जो है सो लोगों की मदद करते रहे। पूरे देश में एक ऐसा नेटवर्क उन्होंने तैयार किया कि पूरे देश से कहीं से भी ट्वीट आता था तो तुरंत उनकी समस्या का समाधान किया गया। बहुत सारे ऐसे एनजीओ थे और उन्होंने खुद भी अपने पिताजी के नाम से शक्ति सूद फाउंडेशन का स्थापना किए हुए हैं, जिसके तहत उन्होंने पूरे देश के लोगों को, जरूरतमंद को मदद करते आ रहे हैं। तो बहुत सारे एनजीओ उनके मदद के लिए आए। बहुत सारे कंपनी वाले, जो दवाई की कंपनियां थी, और बहुत सारे कंपनियां वाले भी उनको सहयोग करे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंपनियों ने उन्हें सहयोग किया और वह अपने काम को आगे बढ़ाते रहे, खुद पॉजिटिव हुए, फिर लोगों की दया से, अपने आत्मबल से वह फिर निगेटिव हुए और लगातार काम कर रहे हैं और फिर अपने पूरे हौसले के साथ काम करते रहे। जहां तक मैंने पढ़ा कि उनका जो अपना होटल था, उस होटल को कोविड वार्ड बना दिया, कोविड पेशेंट के लिए की रहने की व्यवस्था कर दी गई। तो वाकई आज के समय में वह सलाम के हकदार हैं और उन्हें वह वाजिब हक मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। दुख तब होता है जब कुछ लोग उनकी बुराई करते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ नाम कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा बोलने वालों को मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसका हाथ आप ऊपर नहीं खींच सकते हो तो कम से कम पैर मत खींचो, उन्हें शांति से अपना काम करने दो और यदि सहयोग कर सकते हो तो सहयोग करो। क्योंकि लोगों का आरोप है कि जो दवाइयाँ हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की दवाइयाँ जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए, आखिर सोनू सूद के पास कैसे आया। तो मैं उन्हें यह कह देना चाहता हूँ, जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, जो पूरी ईमानदारी पूर्वक लोगों की मदद करना चाहते हैं, उसको भी लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं और एक सिस्टम उनके साथ जुड़ता है, एक नेटवर्क उनके साथ जुड़ता है। और चूंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाले मदद के लिए इनसे गुहार लगाएंगे, तो उसकी व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे टाटा ग्रुप के मालिक हो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई मदद कर रहे हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं, जो हाईलाइट नहीं है, मीडिया में नहीं है, लेकिन हमारे आसपास है, हमारे गांव में है, हमारे कस्बे में है। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, ताकि वह बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम करे और लोगों की अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में, यदि आप सक्षम हैं, सबल हैं, तो आप अपने सामने वाले, यदि कोई नीडी व्यक्ति आपके सामने आता है तो निश्चित रूप से आप उसकी मदद कीजिए। इससे बड़ा पूजा और कुछ नहीं हो सकता है। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।